नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय लेखपाल। आप सभी लोग अगर लेखपाल के अभ्यर्थी हैं और बेसब्री से रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप लोग सही चैनल पर आए हैं। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ उनसे ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। पहले ये निवेदन है कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और सारी बातें आपको और सारे स्कैम जानने के हक हैं। ठीक है दोस्तों? तो फिर मैं आप सभी को इस वीडियो में क्या-क्या बताऊँगा। आज कोर्ट की सुनवाई होनी थी 1 फरवरी को और ये स्थगित करके कल कर दी गई है। ऐसा क्यों हुआ, ये जानेंगे और कल क्या हो सकता है, इसके बारे में भी एक छोटा-सा अंदाज़ा लगाएँगे। वैसे कल होगा वही जो हम आपको बताने वाले हैं। अभ्यर्थियों को अब क्या करना चाहिए, फिर नई रिट पड़ी है और उस नई रिट में क्या है, इसकी सच्चाई क्या है? क्या नई रिट पड़ी है? तो हाँ, मैं आप सभी को बता देता हूँ। घुमाना-फिराना कुछ नहीं है, नई रिट पड़ी है उसके बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। अभी और कितनी तारीख देगी कोर्ट, इसको जानेंगे। पीईटी 2021 के आधार पर अभी तक एक भी भर्ती फाइनल नहीं हुई। क्यों नहीं फाइनल हुई, इसकी भी सच्चाई जानेंगे। और आज कोर्ट में क्या हुआ, इसके बारे में भी जानेंगे। तो बात शुरू यहीं से करते हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ। कि आज कोर्ट में 1 फरवरी को उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती में सुनवाई होने वाली थी प्रश्नों को लेकर के। उसमें सुनवाई को स्थगित करके, स्थगित ही बोलेंगे, स्थगित करके एक दिन टाल करके कल कर दी गई है, या तो बोलें कल डेट दे दी गई है। कुल मिलाकर के ही टाल दिया गया है कल। और ये कल कोई नहीं देखा है और ये कल चुनाव आने तक ये कल आएगा। ठीक है, जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, सटीक बोल रहे हैं भाई। अगर आप बीजेपी के अंधभक्त होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को नहीं देखिएगा। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ या किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। हम लेखपाल के अभ्यर्थी खुद हैं और अपने पक्ष की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट में यही हुआ कि अगली डेट लगी है और अगली डेट में सुनवाई कल 2 फरवरी को होने वाली है। कल क्या होगा, कल भी नई डेट लगेगी, कल भी सुनवाई नहीं पूरी होगी। अब आप कहेंगे ये बात मुझे कैसे पता है। मुझे इसीलिए पता है क्योंकि ये परंपरागत है। कोई भी भर्ती जो कोर्ट में जाती है, फैसला नहीं जल्दी आता है और जब चुनाव पास में हो तो उसको चुनाव तक खींच कर ले जाने का, तो ये तो बहुत पुराना सिलसिला रहा है बीजेपी सरकार का और यूपी ट्रिपल एस सी आयोग का। स्पीड दोनों की बहुत अच्छी है, उत्तर प्रदेश सरकार की भी और यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की भी, दोनों बहुत अच्छे स्पीड में है। और इस समय नज़र न लगे कि कोर्ट की भी स्पीड उतनी ही तेज़ है, बहुत एकदम 300 400 500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सब दौड़ लगा रहे हैं। और रिजल्ट आप सभी का जल्दी ही देखने को मिलेगा, जल्दी ही। अगर और ये कोर्ट के ऊपर निर्भर कर रहा है। ठीक है, 2021 पेट के आधार पर अभी तक एक भी भर्ती में फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो इस बात का ये जवाब है कि आ रहा है चुनाव। सबका यही जवाब है कि चुनाव आ रहा है और चुनाव तक घसीट करके लेकर के सारी भर्तियों को जाना है, चाहे उसको फाइनल सिलेक्शन देना हो, चाहे उसको डीवी के लिए बुलाना हो, चाहे उसको निरस्त करना हो। क्योंकि चुनाव आएगा तो बाहर आएगी और बाहर आएगी तो वोट बैंक खुलेगा। आपको हम भाई दिखाएंगे ना कि इतनी भर्तियां हम देने जा रहे हैं, आप इसका फॉर्म अप्लाई करिए, आप पीईटी का एग्ज़ाम दीजिए। आप पीईटी का एग्ज़ाम देते हैं और 80-85 नंबर लाते हैं तो आपको लगता है कि सिलेक्शन तो हो गया, नौकरी मिल गई। लेकिन ये बाबा लेमन चूस बना दिए हैं इसको। पीईटी एक नया लेमन चूस है कि लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे, देख करके आएंगे और इसी को समझेंगे कि हमारी सरकारी नौकरी लग गई और बाबा अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये चुनाव तक भर्ती किसी तरीके से घसीट के, लोट के, पोट के, रोते गाते पहुंचाई जाएगी। ठीक, ये 100% मैं सही बात बोल रहा हूँ। अगर वीडियो पूरा देखिएगा भाई, नहीं अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में खुला रखें, जो मन वो कह के जाइएगा। ठीक है, लेकिन बात सही बोल रहे हैं। लेखपाल भर्ती 2022 में 1 फरवरी की कोर्ट की सुनवाई, कल डेट लगी, फिर डेट लगेगी। अगर नहीं डेट लगी, इसका मतलब समझिए कि काम हो रहा है, रिजल्ट जल्दी आएगा। अगर कल फिर डेट लग गई तो फिर आप समझ जाइएगा कि ये भर्ती 23 पार कर देगी, 2023 पूरा नहीं आएगी। अगली वीडियो भी मैं लेकर के आऊँगा 6 फरवरी को। दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी और 6 फरवरी, ये दो सुनवाई जो होने वाली है यही निर्णय करेगी कि आपका रिजल्ट कब आएगा।
और अगर 1-2 फरवरी को और 6 फरवरी को नहीं आता है तो ट्विटर कैंपेन नहीं होगा, ट्विटर महा कैंपेन महाअभियान होगा। अब चाहे ये सत्ता बदल दे, चाहे रिजल्ट बदल दे, जो मन वो बदल दे, ठीक है। अब काहे कि बहुत दिन से शांत, 6 महीना 7 महीना बीत गया, बहुत दिन से 7 महीने हो गए भाई, शांत बैठे हैं। आप सभी को और जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, जो बाबा लोग आकर के अपना कटाव बता रहे थे 80-85 वाले, अब वो अपने बिल में छुपे हैं, निकल भी नहीं रहे हैं कि इसके खिलाफ क्या किया जाए। बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है क्योंकि उनको जितना लूटना था वो लूट लिए। आपसे 2,000 5,000 3,000 1,500 700 का कोर्स बेच बेच करके वो करोड़पति हो गए, उनको कुछ करना नहीं है। अब वो आवाज़ क्यों उठाएंगे? आप उनके कौन हैं? उनको तो नया कोर्स निकालना है, नया बेचना है, फिर से नए नए कोर्स के पैसे लेने हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तब तक आपके लिए हमदर्द बने रहते हैं जब तक मतलब आप उनका कोर्स नहीं लीजिए, ठीक है। अब इसके लिए लोग वीडियो बना रहे हैं कि पीईटी का 2023-2022 का रिजल्ट आ गया है। अब आप देखिए उसमें टॉपर्स को दिखा रहे हैं कि कोई 98 पाया है, कोई 95 पाया है, और वो इसलिए दिखा रहे हैं कि लोगों को लगे कि मेरे चैनल से पढ़ के पाया है। ऐसा ही है, ठीक है। और नहीं मानते तो ऐसा ही है। और यही लोग अभी दिखा तो रहे हैं 98-95 कि मेरे चैनल से पढ़ के पाया है, लेकिन अभी बताना होगा कि वही कट ऑफ बताए तो कहेंगे नहीं, इस बार कट ऑफ तो 40 के भी नीचे जाएगी, 50 के आसपास रहेगी, 50-55 के बीच में रहेगी, 60 परसेंटाइल पे वो लोग फॉर्म भर देंगे। ऐसा मतलब लोग ढोंग करेंगे, वैसा होगा कुछ नहीं, ठीक है। जब आप फॉर्म भर देंगे और उनका कोर्स ले लेंगे, फिर आप चाहे जो मन वो करिए, आप कोर्स का पैसा आपको तो देंगे नहीं। चलिए जो भी है, इसके बारे में बड़े ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी कुछ नहीं कह सकते। 1 फरवरी है, 2 फरवरी को इसका, और 6 फरवरी को 2 दिन मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं ला रहा हूँ भाई। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस दिन ट्विटर कैंपेन किया जाए, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा भाई। बड़ा पैसा बर्बाद कर दिया हूँ इसी लेखपाल की वैकेंसी के लिए, बहुत बड़ी मेहनत, बड़ा पैसा। पैसा बोले तो इन द सेंस ऑफ घूस में नहीं भैया, पैसा बोलें तो पैसा पढ़ने के चक्कर में सारी चीज़ें छोड़ करके खाली मतलब चुपचाप साधना, एक तपस्या किए, पढ़ाई किए, और उसमें जितना भी आया मैं एक भी पैसा उसमें कुछ नहीं, बस ये था कि इसके बाद तो जॉब लगनी ही लगनी है। क्योंकि उस समय ये था कि चलो अब जॉब आ गया है, कैसे भी करके इसको लेना है, क्योंकि हम यार सामान्य परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग क्या करते हैं, ये सरकारी नौकरी है और क्या है, कुछ भी नहीं है, घूस देने की औकात नहीं है। और हम लोग को पूछेगा कौन भाई? हम लोग इसीलिए तो किसी के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते, किसको जाएंगे खोजने? सरकार की गलती नहीं, ये सब मीडिया वालों की ही गलती है। मीडिया वाले दिखाते भी तो नहीं है, वो दिखा रहे हैं बागेश्वर धाम बाबा को, और किसको, पाकिस्तान में ये हो गया, किसी का चप्पल टूट गया, वो दिखा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, दिखाइए, जब खरीदी हुई मीडिया है तो फिर उसके लिए क्या है। चलिए, आज़ाद भारत में रह रहे हैं हम लोग, लेखपाल की नौकरी भी हम लोग को जल्दी से मिलेगी। और अभी और कितना तारीख देगा कोर्ट? जब तक चुनाव नहीं आ जाता और मोदी जी दोबारा चुन के नहीं आ जाते, तब तक कोर्ट भी तैयार है, UP-SSC भी तैयार है, सब लोग तैयार हैं कि इसको, लेखपाल को पकड़ो, घसीटो वहीं तक, कहीं कि बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें हैं और टॉपर्स भी हैं और घूसखोरवे भी इसी में हैं, सब इसी में हैं। तो इनको भैया चुनाव तक तो खींचना पड़ेगा ना, काहे कि इनको अपना वोट बैंक बढ़ाना है, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं और टॉपिक पर। 2 फरवरी और 6 फरवरी तो को 2 दिन देखते हैं। अगर कोई भी रिज़ल्ट का डेट नहीं आता है या फिर कोई भी फैसला नहीं आता है तो महा ट्विटर कैंपेन अभियान चलेगा। और बोलें तो जाकर के वहाँ पर धरना देने की अगर नौबत आई तो बहुत बड़ी संख्या में जाकर के धरना भी दिया जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट जारी करिए। चाहे आप रेट को खारिज करिए, चाहे रेट पर नंबर कॉमन मार्क्स दीजिए, चाहे ऑप्शन चेंज करिए, जो मन वो करिए, आपका मैटर, आप पूरी खारिज कर दीजिए, लेकिन रिज़ल्ट चाहिए। ये निवेदन है, अनुरोध है, विरोध नहीं है। चाहे ट्विटर कैंपेन करेंगे, चाहे धरना करेंगे, अनुरोध करने के लिए करेंगे, विरोध करने के लिए कभी नहीं, ठीक है। और बहुत निवेदन है, बहुत ज़्यादा निवेदन है, क्योंकि आप एसी गाड़ी में चल रहे हैं, आप सारे सुख सुविधाओं से लैस हैं, क्योंकि ये सर जो आता है टैक्स का पैसा है,
किसी के बाप का नहीं है, सबका, सब गरीबों का पैसा है, हम लोगों का। और ये पैसा तानाशाही करने के लिए नहीं है, ये पैसा है कि लोगों को उनका हक मिले, उनका न्याय मिले, इसके लिए। ऐसा नहीं है कि आप परीक्षा लीजिए एक दिन, परीक्षा लीजिए एक दिन, अरे बात वो है। नहीं तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में भी आप लोग फंसा देते हो, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती में भी, कि अरे 2 नंबर बढ़ा दिए, 2 नंबर घटा दिए, पता चले उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ता। और जो नई रेट पड़ी है आज कल के डेट में, जो नई रेट सामने आ रही है, वो इसलिए पड़ी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि इन्वेस्टिगेशन इतनी धीरे क्यों हुई है, कहाँ कहाँ पर स्कैम हुआ है, वो सारी चीज़ें हुई हैं। और इसके इसके निर्देश में आयोग अपना जो है सफाई देना चाहता था, वो दे दिया है। ठीक है, ये कोई किसी क्वेश्चन पर रेट नहीं है, ये जान लीजिए। और बातें सारी क्लियर हो गई हों, या फिर जो आप सभी को पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सदैव तैयार हूँ आप सभी के लिए कमेंट का जवाब देने के लिए। फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ